कुछ नहीं समझ आता तो आस्क डॉक्टर हरनीत। तो आज मैं आपको बताने आई हूँ आपके 3 सबसे बड़े दुश्मन कौन है। आप सोचोगे दुश्मन, यस, आपके 3 सबसे बड़े दुश्मन जो आपके ही किचन में रहते हैं और आपको पता भी नहीं लगता, और वो कैसे करके इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों को आपकी सारी फैमिली में फैला देते हैं। बच्चे से लेके बुजुर्ग तक ये 3 दुश्मन आप सबके दुश्मन हैं। चाहे मैं इंडिया से हूँ, चाहे आप फॉरेन कंट्री से हो, चाहे आप कहीं के भी हो, किसी भी रीजन के हो, कहीं से भी हो, ये 3 दुश्मन आप सबके और हम सबके दुश्मन हैं। सो आई स्टार्ट विद द फर्स्ट कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी क्या, ये 3 दुश्मनों की सबसे बड़ी पहचान है, ये तीनों सफ़ेद हैं। अब मैं ज़्यादा सस्पेंस ना करती हुई आपको बता देती हूँ। सबसे पहला दुश्मन है आपका सफ़ेद चीनी, ठीक है। दूसरा सफ़ेद दुश्मन है आपका सफ़ेद रंग का क्या होता है, आटा। और तीसरा चावल। ये 3 चीज़ें सफ़ेद, तीनों की तीनों आपको ब्राउन से चेंज कर देनी है। ब्राउन को इसकी जगह आप चीनी की जगह आप यूज़ कर सकते हो गुड़, शक्कर, जैगरी, ब्राउन शुगर। जो आपका आटा है उसकी जगह ब्राउन आटा या मल्टीग्रेन आटा यूज़ कीजिए, जिसमें मल्टीग्रेन अलग अलग तरीके का बाजरा हो, ज्वार हो, ऐसे सब मिक्स ग्रेन का आटा, वो आपके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो सारी प्रॉब्लम्स को क्लियर करता है आपके। जैसे स्पेशली अगर लोगों को कॉन्स्टिपेशन भी है, सो दीज आर काइंड ऑफ फ्लोर्स आर गुड फॉर यू. You can call it flour, I don't know. So you can call it anything. आटा बेसिकली हम बोलते हैं। तो तीसरी चीज़ है राइस। वो तो आपको पता ही है, आजकल काफ़ी लोग टर्न कर रहे हैं वाइट राइस को छोड़ के, आपको ब्राउन राइस की तरफ जाना है। सो यू कन्वर्ट योर डाइट फ्रॉम वाइट टू ब्राउन। आजकल ज़माना वाइट को नहीं पसंद करता है, ब्राउन को पसंद करता है। सो आपको भी वो सेम चीज़ करनी है, शिफ्ट फ्रॉम वाइट टू ब्राउन। तो आपको ख्याल रखना है कि ये 3 दुश्मन इतनी क्लेवरली आते हैं। डायबिटीज़, कॉन्स्टिपेशन, पेट की इलनेसेस, एंड दे कॉज अ लॉट ऑफ थिंग। पेट की फुलावट, बहुत नुकसान आपका करते हैं। ये नेसेसरी भी है क्योंकि खाने ज़रूरी भी हैं, पर इन सबको आपको कंट्रोल करना है। अगर आप रेड जोन में है, रेड जोन का मतलब अगर आपको डायबिटीज़ है, आपकी फैमिली में ओबेसिटी है, अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम है, आपकी फैमिली में हार्ट प्रॉब्लम की हिस्ट्री है, तो आपको ये 3 दुश्मनों से बहुत ज़्यादा बिल्कुल इनको मार ही देना, मतलब इनसे बचाव ही रखना है। अगर आप नॉर्मल फैमिली, लाइक कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है हेल्थ की घर पे, और कोई ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ नहीं है, और आप इट इज़ डिफिकल्ट फॉर यू फाइनेंशियली, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप इन चीज़ों को खाओ, लेकिन इनको कम रखो। इसमें एक चौथा दुश्मन भी आता है जो सफ़ेद नमक है, जिसको हम नहीं कर सकते हैं, मतलब उसको हटा नहीं सकते। बहुत सारी चीज़ें आई थी जिसमें आया था कि लो सोडियम नमक, पर आपको एक सच बात बता देती हूँ, बीइंग अ डॉक्टर, लो सोडियम नमक का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे से अभी लिख के ले लो, क्योंकि आप लोग लो सोडियम नमक के चक्कर में 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच डालोगे, बात उतनी हो जाएगी। इससे अच्छा आप नॉर्मल नमक जो डालते हो उतना ही खाओ, उससे ज़्यादा मत डालो। ज़्यादा जो नमकीन चीज़ें हैं और फ्राइड चीज़ें हैं उनसे दूर रहो, लेकिन लो सोडियम नमक का कोई फ़ायदा नहीं है। सो हॉक्स वाली चीज़ों से जो लगता है कि बड़ा फ़ायदा होएगा, उनसे फ़ायदा होता नहीं है, वो सिर्फ मार्केटिंग टेक्निक्स होती हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। ये छोटी सी चीज़ थी कि वो 3 दुश्मन कौन है और वो क्या क्या प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, वो आपको पता है। तो बेहतर है आज से उनसे बचो, तो ताकि आपका कल बेहतर होगा, आपकी हेल्थ अच्छी होएगी। सो इन 3 दुश्मनों से बचो। चौथा दुश्मन मेनली होता है जिन लोगों को बीपी है। तो आप सोचते हो कि सोडियम की वजह से, है ना, सोडियम लो, नमक का कोई फ़ायदा नहीं है। लो नमक पर कम मात्रा में लो, चीनी भी लो लेकिन कम मात्रा में, अवॉइड कर सकते हो। जैसे मेरे मम्मा, उनकी आदत बहुत अच्छी है, वो शक्कर डाल के चाय पीते हैं। अगर आप दिन में 10 बार चाय पीते हो, 5 बार चाय पीते हो, जैसे मेरे मम्मा बहुत बार चाय पीते हैं, तो आप चाय में चीनी की जगह शक्कर या गुड़ मिला सकते हो। तो ऑल्टरनेटिव ढूंढना बहुत आसान है, गूगल पर सर्च करो, डाइटिशियन को कांटेक्ट करो, या किसी स्पेशलिस्ट से पूछो, क्योंकि आप अपना ख्याल नहीं रखोगे तो और कौन रखेगा। और कुछ नहीं समझ आए तो आस्क डॉक्टर हरनीत।